ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਡੀਆਈਜੀ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਆਮਦਨ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਕੇਸ ਉੱਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਣ ਚ ਆਇਆ ਕਿ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੈਸ਼ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਉਹ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਹੁਣ ਘੋਖ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਦੁਰਗਿਆਨਾ ਤੀਰਥ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੂਰਬ ਮੰਤਰੀ ਲక్ష్ਮੀ ਕਾਂਤਾ ਜੀ ਚਾਵਲਾ सूबे के मुख मंत्री भगवंत मान जी का तारीफ करते हैं। इस बाबत गल करने भैन जी, तुसी तारीफ कर रहे हो इस मामले दे विच, पर यह तो मामला सीबीआई वालों उन्होंने गिरफ्तार किया है, भगवंत मान जी ने नहीं इन्हों गिरफ्तार किया। बिल्कुल ठीक है तुहाडी गल। एक केस च सीबीआई ने गिरफ्तार किया, लेकिन तुसी देखोगे भी किसी भी तरह की कोई मदद स्टेट गवर्नमेंट ने अपने डीआईजी नहीं की थी। फिर कोई केस थोड़ा इन्होंने अपने पहले हेल्थ मिनिस्टर तो लैके हुण तक आईएएस अफसर भी फड़े है, आईपीएस भी फड़ी हुई है, एमएलए भी जेल दे विच गए है एंड मैनी मोर कई अधिकारी गए है। जेड़ा इन्होंने कहा सी मैं भ्रष्टाचार काबू करना है, हुण अब भ्रष्टाचार तो खून के कैंसर की तरह फैला हुआ है, पर श्रेय तो भगवंत मान और उसकी टीम को देना ही पड़ेगा। इन्होंने पीछे मिनिस्टर पकड़ा, किसी दूसरे मिनिस्टर ने बोल के नहीं किया ये गलत फड़िया है, मेरी टीम का बंदा क्यों फड़िया है। कुछ चीज़ां सामने नहीं आंदियां। जे एक दो मंत्रियों ते नाराजगी सी कि उन्हों का व्यवहार शुद्ध नहीं, उन्होंने पैसे लए लोगों तो ते उन्होंने को सारे मिनिस्ट्री वापस ले ली। इस तो ज़्यादा एक मंत्री की कर सकते हैं मुख्यमंत्री। वैसे पुरानी गल सी ना भी एक कां मार के टंग दो तो बाकी कां सावधान हो जाते हैं, पर हुण लगता नहीं कावां नूं पता लग गया कि ये फस गया सी, किस तरह बचना है। लेकिन कोई करे ना करे, मैं तो मन तो तारीफ कर दी हाँ। यहाँ तक कोई ऐसा केस निकला है कि भगवंत मान जी ने अपने परिवार के किसी बंदे ने फड़ के छड़ देता है, ताकि इन्होंने कोई शेय नहीं है। अभी तक ऐसा कोई उदाहरण सामने नहीं आया। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि भगवंत मान ने पटवारी से लेकर प्रशासक तक सबको जो है ना पकड़ा। और लुधियाना का याद है जब तहसीलदार कुछ पकड़े थे और सारे तहसीलदार एक हो गए, आंदोलन हो गया, तो इसने क्या कहा था, नहीं करना काम नाम करना करो। तो इन्होंने कुछ नायब तहसीलदारों से कराया, कोई नई भर्ती की, दूसरा किया। इसका मतलब वैसे सबको पता है कि ये करप्शन का काम जो माल का काम है, ये बिल्डिंगों की रजिस्ट्री आदि का काम है, ये ज्यादा पटवारी और तहसीलदार से ही चलता है। तो जब तहसीलदारों पर नकेल डाली, अब मानिए ना मानिए, लेकिन कुछ तो अंतर पड़ता है। 100% शुद्ध तो स्वयं भगवान ही आकर के करेंगे, वो भी आ जाएंगे। उन्होंने कहा हुआ है कि मैं जब जब अधर्म की हानि होगी भगवान कृष्ण जी ने मैं ही आऊंगा, और संभवामी युगे युगे हम मानते हैं। लेकिन जो कई लोग ऐसे हैं, हमारी गवर्नमेंट पुरानी भी ऐसी है, वो बात तो करते रहे हैं लेकिन उन्होंने अपने परिवार का, अपनी पार्टी का नहीं पकड़ा। अभी भी देश का एक ऐसा दल है जो विरोधी पार्टी के है उनको पकड़ लो, और जो उनकी पार्टी में आ जाए वो शुद्ध पवित्र हो गया। अभी तरन तारण का जो ये इलेक्शन हो रहा है, बाई इलेक्शन, इसमें जिन लोगों को पार्टी में लिया गया, छोड़ा गया, उसमें आप पार्टी की भी कमी है। उन लोगों को लिया गया जो पहले गलत काम कर चुके हैं या जिन्होंने पास से नशे पकड़े गए हैं। नशे पकड़े गए सामने इसलिए नहीं आए क्योंकि उस समय के मुख्यमंत्री जी बचाते थे। ठीक है, लेकिन अभी तक भगवंत मान के लिए ऐसा उदाहरण नहीं आया। मैं तो कहूँगी ईश्वर इनको और शक्ति दे, जो 1.5 साल और बचा है, कोई नाराज हो कोई खुश हो, ये पंजाब को भ्रष्टाचार से मुक्त करने के लिए प्रभावी कदम लेते रहें। ਤੁਸੀਂ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਬ ਮੰਤਰੀ ਹੋ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਹਜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰਗਾਂ ਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਆਰਐਸਐਸ ਦਾ ਖੂਨ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੱਖੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਆਮ ਆਦमी पार्टी की। मैं तारीफ कर रही हूँ ईमानदारी की, और मुझे उन राजनेताओं से सख्त नाराजगी है जिनको अपने घर के तो पत्थर भी दिखाई नहीं देते और दूसरों के घर के कीमती मोती भी उनको पत्थर लगते हैं। राजनेताओं में इतनी तो नैतिकता होनी चाहिए कि जो गलत है उनको गलत कहें, जो ठीक है उसको ठीक कहें। आखिर तो अपने देश के है ना,
अगर कोई भला होगा तो अपने देश का होगा ना। पंजाब में हम सब हैं, अगर पंजाब से कुछ करप्शन कम होगी तो उसका आपको भी लाभ है, मुझे भी लाभ है, सारी जनता को लाभ है, हमारी आने वाली पीढ़ियों की भी लाभ है। मुझे तो लगता है आलोचना करने की जगह या जरूरी निंदा ही करनी है, ये करने की जगह जो अच्छा है उसकी तारीफ करें और बाकी सब लोगों को भी कहें अच्छाई के रास्ते पर चलो। मैं जब विधानसभा में थी ना, हर साल जब बजट आना, जो रूलिंग पार्टी है उसने कहना इस बजट में सब अच्छा है, जो विरोधी है उन्होंने कहना सब गलत है। मैंने तभी एक प्रश्न किया था कि क्या इस बजट में कुछ भी अच्छा नहीं, या सब कोई बुरा है, या सब बुरा है? तो तब भी यही होता था। अगर मैं सत्ता पक्ष में हूँ तो मैंने आंखें बंद करके कहना जी पास पास पास, बजट बहुत अच्छा है। अगर विरोधी पक्ष में हूँ तो हाय हाय करके बाहर निकल जाना। तो ये राजनीति का ये स्तर जो आज हो गया है, ये लाल बहादुर शास्त्री जी के टाइम पर नहीं था, ये सरदार पटेल के टाइम पर नहीं था। हमने उस राजनीति को छोड़ दिया है, हमें वापस देश के भले के लिए उधर ही जाना पड़ेगा। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਡੀਆਈਜੀ ਪਕੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਡੀਆਈਜੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਰੇਡ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਥਾਹ ਪੈਸੇ ਮਿਲੇ ਨੇ ਜਿਹਦੀ ਹਜੇ ਗਿਣਤੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਾਲੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਕਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਟੰਗ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਬਚ जाएंगे ਜਾਂ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आप कैसे कह सकते हो उनको बचाना? जरूरी दोष लगाना है? ये पत्रकारिता का और पॉलिटिक्स का स्वभाव हो गया। जो सामने अच्छा आया उसकी तारीफ करो, और अगर आपको भी किसी बुरे की जानकारी है, मैंने देखा है जिन लोगों को बड़ी जानकारी है वो भी नहीं देते कि हमें क्या लेना है, हम फंस जाएंगे। मेरे तो आज मैंने जो फाइनल आज एक आर्टिकल लिखा है, मुझे लगा कि राजनीति ऐसी रही तो फिर कुछ भगत सिंह, कुछ सुखदेव, राजगुरु और ढींगरा उधम सिंह फिर फांसी चढ़ेंगे, तब जाके इन राजनीतिज्ञों को ठिकाने लाएंगे। आपने, मुझे नहीं पता, बंग आंदोलन को पढ़ा कि नहीं? बंग आंदोलन अगर कामयाब हुआ है तो पत्रकारों के कारण। क्रांतिकारी कन्हई भी फांसी पे चढ़े, नरेंद्र भी चढ़े और बहुत चढ़े, लेकिन जो कलम वाले थे ना, उनको जरा पढ़िए कभी। उन कलम वालों ने इतना आंदोलन किया, जेलों में भी गए, आर्टिकल भी लिखे, सारा बंगाल खड़ा करके रख दिया। और लॉर्ड कर्जन के साथ वो पहला आंदोलन था जो हम स्वतंत्र भारत से पहले अंग्रेजों के टाइम पर जीते। उसमें जहाँ क्रांतिकारियों का खून, वहाँ पत्रकारों की कलम। ਸੋ ਇੱਕ ਡੀਆਈਜੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਅਥਾਹ ਨਗਦ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਦੇ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਭੈਣ ਜੀ ਲక్ష్ਮੀ ਕਾਂਤਾ ਚਾਵਲਾ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਡੇ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇਤਾ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਲੀਡਰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਈਪੀਐਸ ਆਈਐਸ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਤੱਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੋਚ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਭੈਣ ਜੀ ਲక్ష్ਮੀ ਕਾਂਤਾ ਚਾਵਲਾ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਬਹੁਤ ਸਾਰਥਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਅਫਸਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਕੇਲ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਨਿਤੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋਤੀ ਬਹਿਲ, ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ।